वेलकम टू वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3D डेसिमल हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग डिवीजन करना सीख रहे थे डेसिमल का। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 43.2/6। अरे ये मैंने क्या लगा दिया, कोई बात नहीं। तो 43.2/6 ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब इसे डिवाइड करना है। देखिए कैसे करना है। 43.2/6। अभी तक तो इजीली हो जा रहा था, पॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अब देखिए पॉइंट अंदर है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, भूल जाना है। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट को पहले भूल जाते थे, अपना काम करते थे, वैसे यहाँ भी भूल जाइए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को भूलेंगे। भूल गए हम, ठीक है। क्या है ये, 4 है, नहीं डिवाइड होगा। 43 लेंगे, पहली बार में हम 2 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो 43 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 6 जा 6 7 जा 42 हो गया। 1 रिमाइंडर बच गया। अब जब जो होल नंबर है इनका काम खत्म हुआ, अब हमें आपके डेसिमल पॉइंट के आगे के नंबर्स को लेना है। जैसे ही जब हम डेसिमल पॉइंट के आगे के नंबर को चूज करेंगे, तब हम यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। अब जैसे पहले हुआ करता था, फिर से वही सारा काम। ये 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे और पॉइंट के बाद 6.2, 6 2 जा 12। समझ में आ गया। अभी देखिए 3-4 क्वेश्चन और देखिए, आप फटाफट समझ में आता जाएगा। 60.48 है और इसे 12 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। 12 से 6 नहीं जाएगा, 60 ले लेंगे। 12 5 जा 60 कट हो गया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 4 12 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार में 2 नंबर हम नहीं लिख सकते। 2 नंबर हम यहाँ पे नहीं उतार सकते ना, ये अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया गया था। तो फिर क्या करेंगे, अब 0 बढ़ाने के बाद तब हम 8 को उतार सकते हैं यहाँ पे। तो 12 4 जा क्या हो गया, 48 कट हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, 5.04। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, इसे डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, 20 अगर होता तो 25 जब 100 होता, लेकिन 21 है तो 21 5 जा क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 21 5 जा आपका हो जाएगा 105। 105 और ये 17 है, तो बचा क्या, 12 बचा। देखिए 5 में 7 गया 2 और ये 1। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद तब हम इस 6 को नीचे लिख सकते हैं। अब 21 5 जा 105 हुआ, लेकिन 21 6 जा आपका 126 हो जाएगा। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया आराम से। 5.6 आंसर आ गया। यहाँ पे क्या है, 217.44 और इसे क्या करना है, 18 से डिवाइड करना है। 18 1 जा 18 यहाँ पर करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3। 11 में से 8 गया 3, बचा क्या, ये वाला 7। देखिए अभी हम डेसिमल पॉइंट के इधर ही हैं, यानी होल नंबर्स के ही चक्कर में अभी हम पड़े हैं। अभी हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट तक हम नहीं पहुंचे हैं। 37 है, 18 है, आराम से डिवाइड हो रहा है, हमें इधर की जरूरत ही नहीं है। तो 18 2 जा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचा। अब 18 से 1 डिवाइड नहीं होगा, अब हमें जरूरत पड़ेगी, तब क्या करेंगे, हम पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे और 4 लिखेंगे। अब भी 18 ज़्यादा है, 14 कम है, नहीं डिवाइड होगा। तो फिर क्या हम करेंगे, फिर से एक 4 को यहाँ पर लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि 18 कितने टाइम्स में जाएगा,
अगर हम 18 7 जा, यहाँ क्या करेंगे 18 7 जा, हम क्या करेंगे 18 7 जा 126 ले सकते हैं। अगर हम 18 8 जा कर देंगे तो 144 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 7 जा हम क्या करेंगे 126 तक ही रहेंगे। 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 14 बचा। फिर अब हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, फिर 7 टाइम्स जाएंगे तो फिर से 140 आएगा, और 140 आने के बाद नहीं 126 आएगा ना। अब क्या कर लेंगे, फिर से 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब पॉइंट के बाद रिपीटिशन आने लगे तो हम समझ लेते हैं कि बस अब जब से 2 बार एक ही संख्या आ गई, फिर से करेंगे, फिर से वही आएगी, तो हम पॉइंट के 2 नंबर्स के बाद आंसर लिख के वही छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और, जब ये रिपीटिशंस आने लगते हैं तो अब बार बार 7 ही आएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12.0। अब बार बार 7 आ रहा है तो हम 7 की जगह पे 8 लिख देंगे। ठीक, ये भी आंसर होगा। दोनों लिखेंगे तो कोई आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 3D हम देख रहे थे। एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्वेश्चन नंबर 5th देख रहे थे, 5वें का 5वां। तो यहाँ पे 25 को हमको 22.5 है। अब देखिए 2.5 सिर्फ अगर हम होल नंबर लेते हैं 2 तो ये 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 लेना पड़ेगा। जैसे ही हम डेसिमल के आगे गए, डेसिमल नंबर को जैसे ही हमने लिया, ऐसे नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। तो 25 1 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो गया, ये और ये दोनों क्रॉस हो गए। 0.1 अब क्या है 75, 7 मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन अब क्या होगा कि 7 डिवाइड नहीं होगा 25 से, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक जीरो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या 5 बचा है ना, 5 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 5 लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था यहाँ पे पहले हम जीरो बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर हम 5 2 संख्याएं उतार सकते हैं। एक संख्या उतारने का रूल तो है, ये पॉइंट के बाद आपने एक नंबर उतार लिया, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ गई, जैसे कि यहाँ पर 25 है, 25 से 7 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमें एक नंबर और यहाँ पे लिखना था, तो दूसरा नंबर उतारने से पहले हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, हमने लगा लिया। अब 25 3 जा हम क्या कर देंगे 75 कर देंगे, फिर आपका ये कट हो जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका 0.103, ये आपका आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखे हैं, 5वें का 6वां क्वेश्चन क्या दिया है, 6.08/8। अब इसे हम कैसे लिख लेंगे, 6.08 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से 6 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, अब ये हमारा 60 हो गया। ठीक, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद का जैसे ही नंबर लेना पड़ेगा, तो हम पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। अब 60 हो गया, 8 5 जा 40, और 8 7 जा 56, 8 7 जा क्या हो गया 56, क्या बचा 10 में से 6 गया 4, अब क्या हो गया 48 हो गया, फिर 8 6 जा 48, ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th नंबर, 0.765/9 क्या कर देंगे, इस तरह से लिख लेंगे। और क्या है कि पहले ही पॉइंट लग गया है, कोई नंबर नहीं, तो हम यहाँ पे पॉइंट को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि हमें 7 से 7 को डिवाइड करना है। अब 7 अकेले हम डिवाइड कर नहीं सकते, एक नंबर है यहाँ पे, तो हमें दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। अगर ये डेसिमल पॉइंट के इधर होता तो हम 2 नंबर एक साथ ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम 2 नंबर नहीं ले सकते। तो 2 नंबर एक साथ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब हम 2 नंबर ले सकते हैं, 9 8 जा 72 होता है, कर लिया आपने, 4 बच गया और 45 हो गया।
और 9 5 जा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात थी कि हम पहले वाले डिवीजन को जब हम पहली बार डिवीजन करते हैं तो 2 नंबर तो इसके पहले ले लिया करते थे, लेकिन वो 2 नंबर आप ध्यान दीजिए कि पॉइंट के पहले हुआ करते थे, यानी होल नंबर हुआ करते थे। लेकिन डेसिमल नंबर में हम पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर को लेते हैं तो पहले हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर 85 यहाँ पे होगा। आपका ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.768 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ क्या किया, यहाँ भी सबसे पहले हम पॉइंट लगा देंगे और एक नंबर लेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 बढ़ाएंगे। अब हम 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 16 4 जा 64, 64 5 टाइम्स करेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो ये 2 बचा, ये 1 बचा, 12 हो गया और ये 128। अब क्या करेंगे कि 16 कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स जाएगा। 16 8 जा 128 होता है तो हम यहाँ पर 128 लिख देंगे। आपका ये आंसर आ गया। ठीक, ये दोनों आंसर आ गए आपके। आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे 0.175 डिवाइडेड बाई 25 ऐसे लिख दिया। अब क्या हुआ कि पॉइंट को हम पहले लिख लेंगे, अब हम 1 लेंगे तो 1 अकेले 25 से डिवाइड नहीं होगा, 7 भी ले लेंगे तो जब 7 भी लेंगे तो एक 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब 17 हो गया, लेकिन फिर भी 25 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम एक 0 और लेंगे, अब हो जाएगा 175। अब 25 7 जा क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा। फिर आप इसे कट कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी देख लीजिए 0.3322 11 से आपको डिवाइड करना है, पॉइंट रख देंगे, क्या हो जाएगा 3 डिवाइड नहीं होगा, फिर हमें एक नंबर और लेना है, तब 3 हो गया, 0 बढ़ाने के बाद एक नंबर आप ले सकते हैं तो 11 3 जा 33 हो गया। अब क्या है कि हमें 2 लिखना है, सिर्फ एक नंबर लिखने की इजाज़त है रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें चाहिए 2 नंबर क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर जब दूसरा नंबर हम उतारेंगे तो उसके पहले हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा 11 2 जा 22, ये आपका आंसर आ गया 0.0302। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2.13 डिवाइडेड बाई 15। क्या करेंगे 2 अकेले डिवाइड होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा पॉइंट के आगे का नंबर लेना पड़ेगा, तो हम पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास 21 हो गया है। अब 15 1 जा क्या कर लेंगे 15 कर लेंगे, 21 में से 15 चला गया तो क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा और 63 यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि 63 4 टाइम्स में हम डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे हमें इसे भी डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट हमने बढ़ाया है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। जब दूसरा 0 बढ़ाना होता तब हम यहाँ पे एक 0 बढ़ाते, तो एक 0 हमने बढ़ा लिया और 15 2 जा क्या कर दिए हम 30 कर दिए। ये आपका आंसर आ गया 0.142। यहाँ पर देख लीजिए 6.54 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 इससे डिवाइड नहीं होगा, 12 से ये डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे पॉइंट पहले यहाँ रख देंगे। अब 65 हमारे पास हो गया तो 12 5 जा 60 हो गया, बचा क्या 5 54। अब 12 4 जा क्या हो गया 48, यहाँ पे क्या बचा 6। अब 5 टाइम्स अगर हम ले जाएं, पहले क्या करेंगे हम, अब ये 6 डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमने लगाया है पहले, तो एक 0 बढ़ाने के लिए हम फ्री हैं। तो 12 क्या हो जाएगा 12 5 जा 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 5.52 डिवाइडेड बाई 16। अब क्या हो जाएगा कि ये 5 नहीं डिवाइड होगा तो हम पॉइंट पहले रख लेंगे। अब 55 हमारे पास हो गया तो 3 टाइम्स जाएगा ना ये 16 3 जा 48, क्या बचा यहाँ पे 7 बचा। फिर ये 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं
और 16 4 जा 64 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये 6 और 2 8 बचा। अब हम एक नंबर लिख सकते हैं, 16 5 जा 80 हो गया, कट गया। कितना आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1.001 और डिवाइडेड बाई 14। पॉइंट को भूल गए, 1 है, नहीं कट होगा। पहले हम पॉइंट लगा लेंगे तो 0 ले लेंगे। अब हमारा 10 हो गया, लेकिन 10 भी नहीं कट होगा। अब हमें 100 इसको करना है, एक नंबर और लेना है। तो एक नंबर और लेने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया कि हमारे पास 100 हो गया। अब 14 7 जा 14 7 जा क्या होगा, 98। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 98 कर देंगे। 100 में से 98 चला गया तो 2 बचा और 1 हो गया, 21 हो गया। 1 टाइम्स ये अच्छा 7 जा पहले किए थे, फिर 1 टाइम्स जाएगा, 14 1 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या बचा, 6 1 7 बचा। और अब क्या होगा कि पॉइंट हम लगा चुके हैं, एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, इतना तो हम फ्री होते हैं। एक 0 बढ़ाने के बाद अब क्या हो गया, 70 हो गया। 14 5 जा क्या होता है, 70। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अब 5 में ये 15th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 15th नंबर क्वेश्चन में फटाक से सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, इसे 0.477 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 18। पॉइंट पहले लगा लेंगे। एक नंबर आप ले सकते हैं, 4 नहीं डिवाइड होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब आपके पास 47 हो गया। अब ये 2 टाइम्स जाएगा, 18 2 जा 36। क्या बचा, 1 1 11 बचा। 7 आप एक नंबर तो उतार ही सकते हैं, तो 18 ये क्या हो गया, अब ये 6 टाइम, 18 6 जा 108, 6 टाइम चला गया। और ये क्या हो जाएगा, अब कितना बचा, 17 में से 8 चला गया तो क्या बचा, 9। यहाँ पे फिर क्या हुआ, 0 0, ये 9 बचा। ठीक है, अब 9 है तो एक 0 हम लगा सकते हैं। अब 18 5 जा क्या होता है, 90, 18 पंचे 90। ये आपका आंसर हो गया 0.0265।